बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं मॉडर्न उस्ताद जी। आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ एसेट, व्हाट इज़ लायबिलिटी, व्हाट इज़ कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एसेट। एसेट्स क्या होते हैं? अगर हम अपना केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स में पढ़ें कि एसिड वो एसिड होता है और ये एसिड, उस एसिड का मतलब तेज़ाब होता है। हमें तो पता करना है इस एसिड का मतलब क्या है। तो सिंपली हम इस एसिड को ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बिज़नेस में यूज़ हो और हमें यूज़ हो के फ़ायदा पहुंचाए और उसकी इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ वैल्यू हो। मतलब अगर हम उसे बेचें तो हमें कुछ पैसे मिले। एक मिसाल लेते हैं, एक ब्यूटी पार्लर है, उसमें एक वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है साइड पे। क्या वो वॉशिंग मशीन बिजनेस में यूज़ हो रही है? नहीं, लेकिन उसकी इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू है। उसे बेचेंगे तो पैसे ज़रूर मिलेगी। तो क्या वो हमारा एसिड हुई? तो जवाब है नहीं, क्योंकि एसिड के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो आपके बिजनेस में यूज़ हो के आपको प्रॉफिट पहुंचा रही हो और उसकी इन टर्म ऑफ मनी वैल्यू हो। तो वो उस ब्यूटी पार्लर के हिसाब से वॉशिंग मशीन जो है हमारा एसिड नहीं हुआ। दूसरी तरफ उसी ब्यूटी पार्लर में मेकअप है जो कि यूज़ हो रहा है, जो उसकी इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू भी है, तो वो हमारा एसिड हुआ। एसिड की डेफिनेशन देख लेते हैं। एसिड्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। सिंपली वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद बात करते हैं लायबिलिटीज़ की कि लायबिलिटीज़ क्या होती। आप कहीं भी चले जाएं, पूरा कराची घूम के आ जाएं, पूरा इनफैक्ट पाकिस्तान घूम के आ जाएं, 95% पीपल्स आपको यही बोलेंगे लायबिलिटी जो है कर्जा है, उधार है। इनके पास कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे, लेकिन बात को आसान करने के लिए उनने लायबिलिटीज़ को कर्जा कह दिया और अपनी जान छुड़वा दी। तो मैं आज आपको ये कहता हूँ लायबिलिटी कर्जा नहीं है। लायबिलिटीज़ जो है वो आउटसाइडर क्लेम्स राइट्स इन एसेट है। मतलब किसी भी बाहर वाले के राइट्स एसेट में लायबिलिटीज़ होती है। ये हमारा उधार नहीं होता। ये मैं आपको आगे जाके इसकी फुल डिटेल ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना याद रखें, लायबिलिटीज़ की डेफिनेशन सिंपल ये होती है, आउटसाइडर क्लेम्स राइट्स इन एसेट इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब बात करते हैं व्हाट इज़ कैपिटल। कैपिटल क्या है? जब आउटसाइडर के राइट को हम लायबिलिटी बोलते हैं तो ऑनर्स के राइट और क्लेम्स इन एसेट को हम कैपिटल कहें। मतलब कि कोई ऑनर है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहेंगे। कोई ऑनर है, अपनी बिल्डिंग से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी बिल्डिंग कैपिटल होगी। तो अभी तक हमने ये पढ़ा व्हाट इज़ एसेट, व्हाट इज़ लायबिलिटी एंड व्हाट इज़ कैपिटल। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इक्वेशन की दो साइड होती हैं, एक होती है राइट और एक होती है लेफ्ट। हम लोग अपने राइट साइड्स पे इक्विटीज़ रखते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारा एसेट होता है। ये मेरी बात हमेशा याद रखें कि एसेट बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। हमेशा ऐसे ही होगा कि एसेट जो है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, मतलब एसेट जो है लायबिलिटीज़ के बराबर ही होगा और कैपिटल। इन दोनों को प्लस करेंगे तो एसेट की टोटल अमाउंट निकल जाएगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी फाइनली अकाउंटिंग इक्वेशन, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोग समझ लें कि लव्स ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन का मतलब यही है, बिजनेस में कोई भी चीज़ खरीदी गई, कोई भी चीज़ बेची गई, कोई भी मतलब कुछ भी हुआ, तो उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन इज़ अ बिजनेस इवेंट जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी और जर्नल में भी। अभी तो मैं आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको सिंपली एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो अब हम अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर अहमद स्टार्टेड अ सर्विस बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपये। तो मिस्टर अहमद ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कि सर्विस बिजनेस है। कैश इन्वेस्ट किया है उनने 1,00,000 रुपये। तो कैश जो है वो हमारा एसेट है, एसेट साइड पे आएगा। इसकी एंट्री सिंपली ऐसे होगी कि मिस्टर अहमद ने कैश इन्वेस्ट किया है, तो कैश हमारा एसेट है, एसेट साइड पे आया, हमने लिख दिया 1,00,000 रुपये। अच्छा, मैंने आपको कहा था एसेट जो हमेशा बराबर होते हैं लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। तो ये जो कैश है
ये मिस्टर अहमद ने इन्वेस्ट किया है। मिस्टर अहमद कौन है बिजनेस के? मिस्टर अहमद जो है वो ऑनर है बिजनेस के। तो ये हमारा 1 लाख रुपए जो है वो कैपिटल में आ जाएगा। सिंपली इसकी एंट्री ऐसे होगी, एक साइड पे कैश में 1 लाख रुपए लिख दिए जाएंगे और दूसरी साइड पे कैपिटल में 1 लाख रुपए लिख दिए जाएंगे। उसके बाद है हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर ₹5,000। मतलब मिस्टर अहमद ने अपने बिजनेस के लिए ऑफिस सप्लाईज खरीदे हैं कैश दे के। तो सिंपली कैश हमारा क्या हो रहा है, ₹5,000 से कम हो रहा है। तो सिंपली मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आ गई इसकी एंट्री, मतलब ये हमने इसका वर्किंग कर दी। हमने ऑफिस सप्लाई खरीदे 5,000 के, तो हमने एक नया नाम एसेट्स में ऐड कर दिया ₹5,000 और हमने कैश दिए था ₹5,000। तो हमने कैश से उस वैल्यू को, जाहिर सी बात है, लेस भी करना है, क्योंकि हम 5,000 का कैश दे चुके हैं तो हमें ₹5,000 लेस भी करना है। लेकिन देखा जाए कि एसेट साइड पे तो फ़र्क पड़ा कि कैश 1 लाख से कम होकर 95,000 का हो गया और एक नया अकाउंट टाइटल आ गया ऑफिस सप्लाई के नाम से जो ₹5,000 से बढ़ गया। अब अगर देखा जाए तो एसेट साइड का टोटल 95,000 प्लस 5,000 यानी कि 1 लाख रुपए बन रहा है, और इसी तरह इक्विटी साइड का टोटल भी 1 लाख रुपए बन रहा है। आगे की ट्रांजैक्शन हम पढ़ ज़रूर लेते हैं। ट्रांजैक्शन है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹30,000। मिस्टर अहमद ने अपनी सर्विस बिजनेस के लिए बिल्डिंग खरीदी है ₹30,000 की। तो सिंपली यहाँ पर हम बिल्डिंग ऐड करेंगे, बिल्डिंग का अकाउंट टाइटल ऐड करेंगे, यहाँ पर ₹38,000 बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो लिखेंगे और कैश से उसे लेस कर देंगे क्योंकि कैश पे हो चुका है। उसी तरीके से हमने एक और अगली ट्रांजैक्शन में कार ली है ₹20,000 की। यहाँ पर हमारा कार का भी अकाउंट टाइटल आ जाएगा और उससे भी कैश से लेस कर देंगे। तो हमारा कैश का जो टोटल आएगा वो 45,000 होगा। ऑफिस सप्लाई का फाइनल टोटल जो आएगा वो 5,000 ही होगा। बिल्डिंग का जो फाइनल टोटल आएगा वो 30,000 और ओल्ड कार का जो फाइनल टोटल आएगा वो 20,000 होगा, जिसे हम मिलाएंगे तो वो 1 लाख रुपए के एसेट्स बन जाएंगे और हमारा कैपिटल भी 1 लाख का ही होगा। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी हद तक अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को कवर करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। अभी इसमें हमने एक्सपेंसेस नहीं पढ़े हैं और रेवेन्यू नहीं पढ़े। तो आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।